हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। फिर से एक बार न्यूज टैग में अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सबसे पहले तमाम की खिदमत में रमजान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से एक बार हमारी जिंदगी में रमजान मुबारक जैसा मुकद्दस महीना अता फरमाया। आज शुरुआत करते हैं तमाम उन खबरों से जिसका चर्चा आजकल बड़े जोर शोर पर है। हम लोग कवर स्टोरी करते हैं। कवर स्टोरी के बारे में आपको बताते चले कि अपॉर्चुनिटीज, मौके और जितने भी मौके, जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आते हैं उसका फायदा उठाना आपकी अक्लमंदी है। हर इंसान की जिंदगी में मौके आते रहते हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान वही है जो इस मौके का फायदा उठाए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे बिजनेस में हो या किसी तिजारत में हो। आपको चाहिए कि जो भी मौका, जो मुनासिब मौका है उसका हमेशा आप फायदा उठाएंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी एक ही बार आपके दरवाजे पे दस्तक देती है। आपको चाहिए कि जो भी अच्छा मौका मिले उसका हमेशा से आप फायदा उठाएं, ना कि उसमें सुस्ती करें। सुस्ती करने वाला शख्स जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज जितने आपको मुयस्सर होते हैं, जितने आपको मिलते हैं, जितने आपको दस्तयाब होते हैं, उस मौके का फायदा उठाना ही एक अक्लमंद इंसान की निशानी है। तभी कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपकी सुस्ती, आपकी काहिली आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उम्मीद करते हैं कि खासकर नौजवान जो तबका है वो हर एक मौके का फायदा उठाए और अपनी जिंदगी को कामयाब करें। आप देख रहे हैं बेलगाम एमपी बाई इलेक्शन की कैंपेनिंग का सिलसिला जोरों शोर से चल रहा है। बेलगाम के हर शहर मोहल्ले में, खासकर आजम नगर, वीरभद्र नगर, गांधी नगर और ऐसे कई इलाकों में कैंपेनिंग का सिलसिला जारी है। खंजर गली मोहल्ला में एक ऐसे ही जलसा मुनक्कद किया गया है जिसमें जनाब फिरोज सेठ एक्स एमएलए ने भी शिरकत की। उनका साथ दे रहे थे उनके भाई अंजुम इस्लाम जिला बेलगाम के आसिफ सेठ ने और बहुत से कांग्रेस के मेंबर्स इसमें शामिल थे। जनाब फिरोज सेठ ने तमाम लोगों से गुजारिश की और इल्तिजा की कि अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ श्री सतीश अन्ना जारकिहोली को देकर उन्हें कामयाबी से हमकिनार करें। सतीश अन्ना के फर्जंद भी इस कैंपेन में शामिल है और 2 दिन पहले ही उन्होंने आजम नगर में इस कैंपेन में शामिल होकर अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं जानता हूँ तीसरा 17 है ना, 14, 15, 16 चौथा रोजा होगा। 3 दिन में आदत पड़ जाती है। चौथा रोजा होगा, सहबाद शहरी के आप नमाज अदा कीजिए, तिलावत कर लीजिए अपनी, और नहीं सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार सो जाएंगे तो 4, 5, 6 कलाक तो आराम से नींद आती है। आपको भी आती है, हमें भी आती है, नई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि 7 बजे फिर जग जाएंगे, फिर 8 बजे सो जाएंगे। तो नहीं सोने की आदत कीजिए। अपना वोट कास्ट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करके फिर आके आराम से सो जाइए और रोज सोइए 12 बजे तक, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 17 तारीख को एक ही दिन, सिर्फ 17 तारीख को एक ही दिन, उसके बाद में 2023 में सिर्फ एक ही दिन, उसके बाद में 2024 में फिर एक ही दिन, फिर 5 साल छुट्टी। इतना तो मुझे लगता है कि 5 साल और 4 साल में एक बार आप कर सकते हैं। इतना तो मांगना बहुत कुछ नहीं हुआ, इतना आप जरूर कर सकेंगे अगर आप में अगर वो जोश है कि हम जीत सकते हैं, हम उसको हरा सकते हैं, हम एक अच्छा मैसेज भेज सकते हैं कि हम यहाँ पे सब कौम के लोग मिल के हैं करके, तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा कुछ बात करने की आज ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आप ये करेंगे। इतना कह के आपसे इजाज़त लेता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं खुशगवार जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है आपकी अज़दवाजी जिंदगी किस तरह से। हमें हमारी मैरिड लाइफ, अगर हमारी अज़दवाजी जिंदगी
बेहतर रहे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। अगर हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी, अगर हमारी मैरिड लाइफ में सुकून नहीं है, किसी वजह से इख्तिलाफात, किसी वजह से झगड़े और फसादत हो रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी का सुकून छीन जाता है। आजकल देखने में आया है कि शादी होते ही 3-4 महीनों में ये ऐसे मसाइल दरपेश आते हैं जहाँ पे लड़के और लड़की में तनाज़ात यानी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। भारतीय मुस्लिम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत एक जलसा मुनक्कद किया गया बेलगाम शहर के फक्र मिलत हॉल में। इसकी सदारत कर रहे थे बेलगाम के मशहूर और मारूफ एडवोकेट जनाब इकबाल मुल्ला ने अपने बयान में कहा कि हमें बहुत अफसोस की बात है कि आजकल कोर्ट में, आजकल अदालतों में सिर्फ बुरके नजर आते हैं। मसाइल को हल करने के लिए हमें ऐसा एक कानून, ऐसा एक शरिया तंजीम तश्कील देना चाहिए जहां तमाम अज़दवाजी जिंदगी के तमाम मसाइल को हल किया जाए, ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं इंसान के पास अगर अकल ज्यादा हो जाती है या वो बेवकूफ हो जाता है तो वो ऐसी हरकतें करने लग जाता है कि लोग उस पर थूकना शुरू कर देते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग वसीम रिजवी की, जिन्होंने मार्च के महीने में ऐसी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि नौजुबिल्लाह कुरान के ऐसी 26 आयतें हैं जिसमें दहशतगर्दी का सबक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेइंतहा जलील करते हुए उन्हें ऐसा जोरदार तमाशा लगाया और फिर 50,000 का जुर्माना भी उन पे आयद किया कि फिर कोई ऐसी हरकत ना करे। रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के माजी के सदर हैं। जब मार्च में अर्जी दाखिल की थी तो बहुत सी सियासतदानों ने उसकी मुखालिफत भी की थी और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात पे जोर दे रहे थे कि वसीम रिजवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन, एहतिजाजी जुलूस भी निकाले गए और वसीम रिजवी की हयाती कब्र को भी तोड़ दिया गया। वसीम रिजवी के मसलक के लोग भी उन्हें बेदखल कर दिया और उनकी मौत के बाद उनकी तदफीन किसी भी मसलक के लोग नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं बात करते हैं किसानों के मसले की। किसानों का मसला जो 4 महीने से चल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी बात अभी तक तय नहीं हो पाई है। ना गवर्नमेंट, ना हुकूमत ने उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है, ना किसान अपनी बात से हटने के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि हम अब इस बात पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि किसानों से जल्द गुफ्तगू करके इन तमाम 3 जरूरी मसाइल का हल निकाले। फार्म बेइंतहा परेशान भी है क्योंकि वो 4 महीनों से अपने घर बार छोड़कर हरियाणा के सड़कों पर हैं, जहां पे कभी बेइंतहा ठंडी थी और अब बेइंतहा गर्मी उन्हें महसूस हो रही है। हमें चाहिए कि तमाम मसाइल को हल करके मुल्क में शांति लाने की कोशिश की जाए। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वबा की वजह से गुजरात का हाल तो बेइंतहा खराब है। गुजरात के शमशान घाट का नजारा हमने कल ही देखा, जहाँ पे लोग टोकन लेकर बैठे हुए हैं ताकि अपने रिश्तेदार जो कोरोना वायरस की वजह से जो मौत के घाट में चले गए थे उनका अंतिम संस्कार करे। ये बहुत ही भयानक मंजर था, जहाँ पे लोग अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब का अंतिम संस्कार करने के लिए टोकन ले हुए मौजूद थे। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से भारत के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन कर्नाटका में अभी तक इसकी कोई इतला हमें नहीं मिली। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने कहा है कि अभी 1 हफ्ता हम देखेंगे, 18 जुलाई के बाद ही हम लोग कुछ फैसला करते हैं। कर्नाटका में भी कोरोना वायरस की वबा का कहर जारी है और खासकर बेंगलुरु जैसे शहर में वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड भी कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो गया है और तमाम मल्टीप्लेक्सेस इस वक्त खाली हैं जहां पे कोई फिल्म रिलीज नहीं कर रहे। आजकल तमाम फिल्में OTT पे रिलीज किए जा रहे हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स और ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां बॉलीवुड अपने फिल्में रिलीज कर रहा है। ये बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। कोरोना वायरस की वजह से बॉलीवुड का बिजनेस ठप सा हो गया है। आप देख रहे हैं IPL के बहुत से ऐसे मैचेस दिलचस्प भी होते हैं और ऐसे मैचेस बहुत ही बोर भी होते हैं। पहला मैच था
राजस्थान रॉयल्स और पंजाब 11 जो बहुत ही दिलचस्प था। संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल के अब नए कैप्टन है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 119 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 14 उन्होंने चौके लगाए। इसके बावजूद भी वो अपनी टीम को कामयाबी नहीं दिला सके, लेकिन हम तमाम संजू सैमसन को उनकी इस कारकर्दगी पे मुबारकबाद देते हैं। 222 का स्कोर जो टारगेट राजस्थान रॉयल को पंजाब 11 ने दिया था, इसके बावजूद भी पंजाब की सांसें रुकी हुई थी आखिरी गेंद तक। कलकत्ता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला गया था, जिसकी वजह से बहुत से शायकीन नाराज हो गए। बहुत से फैन ये समझ रहे थे कि इस मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड्रे रसेल जो कभी 1 रन कभी 2 रन नहीं लेते थे, ऐसा लगता था कि अपना क्रिकेट खेल भूल गए हैं और उन्होंने बेइंतहा तमाम क्रिकेट देखने वालों को मायूस किया। मैच देखने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आप देख रहे हैं